जिस अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर भाजपा शंकराचार्य होने के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है, यही अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो सापा से लेके कांग्रेस पार्टी तक की नींव हिला दिए थे। एक वक्त था जब इन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थी जो हिंदू धर्म की लड़ाइयां थी, और आपको जान के हैरानी होगी कि गंगा से लेके राम मंदिर तक हर एक लड़ाई में अहम भूमिका में नजर आए थे अविमुक्तेश्वरानंद। और अब स्थिति देखिए, भाजपा कह रही है कि ये शंकराचार्य हैं भी कि नहीं, इसका जवाब पहले दे दें। भाजपा कह रही है कि साहब ये तो सनातन विरोधी हैं, सनातन के चोले में। लेकिन मजे की बात ये है कि भाजपा का जहां नैरेटिव जो है वो सेट नहीं हो पाता, भाजपा के मापदंड में जो हिंदू नहीं हो पाता, तो भले वो शंकराचार्य ही क्यों ना हो, उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप तो हिंदू विरोधी हैं। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि साहब अविमुक्तेश्वरानंद ने किस तरीके की लड़ाइयां लड़ी है और आज जो उनके साथ हो रहा है वो आखिरकार क्यों हो रहा है। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप इनसे अब तक चीर परिचित हो गए होंगे। मतलब चीर परिचित इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ टाइम से इनको जो है वो विवादों में रखा गया है। लोग कहते हैं कि साहब इनका नाता जो है वो विवाद से है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये ज्योतिष पीठ के जो है वो शंकराचार्य अपने आप को बताते हैं और इनके बारे में लोग कहते भी हैं कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। लेकिन इन दिनों भाजपा इनके शंकराचार्य होने के ऊपर ही सवाल खड़ा कर देती है। शंकराचार्य एक पोस्ट होता है हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और हमारे यहां 4 शंकराचार्य होते हैं। 3 के ऊपर कोई विवाद नहीं है, इनके ऊपर जो है वो विवाद है। और भाजपा इनको घेरने का प्रयत्न कर रही है और कह रही है कि साहब इनको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, ये तो हिंदू विरोधी हैं, इनका जो है वो मतलब कोई किसी तरीके से इनको सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। तमाम तरीके की बातें हो रही है। ये मामला तब और ज्यादा बढ़ गया जब माघ के पूर्णिमा के वक्त ये स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे और पुलिस ने इनको रोक लिया। पुलिस ने इनको रोका और उसके बाद योगी सरकार के तमाम नेता जो है, खास करके योगी जी भी, उनका भी बयान आता है कि कुछ लोग सनातन के भेष में जो है वो सनातन को ही डैमेज करने का काम करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बयान के बाद जो कुछ भाजपा के फॉलोअर और मोदी के मानने वाले थे, जो मोदी के विचारधारा में फिट होने वाले हिंदू थे, वो इनके विरोध पे उतर आए। और उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब ये तो जो है वो बड़ा गलत कर रहे हैं, ये तो जो है वो शंकराचार्य होके भी हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। तमाम तरीके का आरोप जो है वो इनके ऊपर लगना शुरू होता है। लेकिन ये लड़ाई जो है ये इन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार से लड़ रहे हैं, बल्कि ये कांग्रेस से भी लड़े हैं। 2007 में जब राम सेतु विवाद आया था तो उस वक्त अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो एकदम सामने से आके कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। 2010 में गंगा नदी पर लोहार नागपाल बांध को लेके जब मामला सामने आया था तो उस वक्त भी जो है वो आपको बता दूं कि अविमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया था और पुरजोर तरीके से विरोध किया था। गणेश पूजा में गणेश भसान को लेके जो है वो उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना था और उस दौरान पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। और तब आपको बता दूं कि खड़े होके अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों को बचा रहे थे और पुलिस से कह रहे थे कि हमको लाठी मारो, हमारे शिष्यों को छोड़ दो, हम डिगने वाले नहीं है। मतलब वहां से ये हटे नहीं और एकदम से खड़े रहे। ये तस्वीरें देख लीजिए, अपने शिष्यों को बचा रहे थे, इधर लाठियां चल रही थी। तो तमाम तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। लेकिन मामला कहां से बिगड़ा? मामला वहां से बिगड़ा जब इन्होंने राम मंदिर में जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और उस बात का विरोध कर दिया कि साहब अभी मंदिर बनके पूरा नहीं हुआ और इससे पहले ये क्या जल्दी थी कि मोदी जी ने तुरंत जो है वो राम मंदिर की पूजा जो है वो करवा दी, राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो कर दिया। ये जल्दीबाजी ठीक नहीं है, बस इस बात को लेके विरोध कर दिया। और इस विरोध के साथ ही एक नैरेटिव इनके साथ जो है वो चलने लगा कि साहब ये तो राम मंदिर का विरोध करते। अरे राम मंदिर का विरोध नहीं करते, इनके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा। जब राम मंदिर वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो राम मंदिर के पक्ष में बयान देने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद को बुलाया गया था और तब इनके बयान को बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट किया और कहा कि साहब इनकी बातें जायज है। इन्होंने ही बताया कि राम जी का जन्म यहां हुआ था और कोर्ट ने इस बात को माना था।
तो ये राम विरोधी तो नहीं हो सकते, ना ही राम मंदिर विरोधी हो सकते हैं। हाँ, इन्होंने कई मायनों में भाजपा का विरोध किया। इन्होंने कहा कि हिंदू की पार्टी बन के आती है, लेकिन आज तक भारत में जो गौकसी है वो रोक नहीं पाती है। तो काय का हिंदू हो आप लोग? आप लोग हिंदू हो ही नहीं, बस प्रचार प्रसार कर रहे हो अपने हिंदू होने का। और इस बात का जब इन्होंने विरोध कर दिया, तब तुरंत अभिमुक्तेश्वरानंद एंटी हिंदू बन गए। शंकराचार्य होते हुए भी इनके धर्म के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गया। मजे की बात यह है साहब कि आज एक ऐसा नैरेटिव काम कर रहा है कि अगर आप भाजपाई हैं तो आप हिंदू हैं, अगर आप भाजपा के विरोध में हो गए तो आप हिंदू विरोधी हो जाते हैं। मतलब भाजपा ने हिंदू होने का अलग ही मापदंड जो है वो बना रखा है। और ये जो है वो देखने को भी मिलता है कई मामलों में कि आप भाजपा के विचार से जहां असहमति दिखाए, वहां ही आपके धर्म पे, आपके हिंदू होने पे, आपके वजूद पे सवाल खड़े कर दिए जाएंगे कि अच्छा आप हिंदू हैं, ओहो हिंदू होकर भाजपा का विरोध कर रहे हैं, मतलब क्या बात है, कमाल की बात है। और ये बात अब सबके सामने है। अब सोचिए कि हमारे धर्म के 4 बड़े शीर्ष होते हैं, चारों शंकराचार्य, और अगर एक शंकराचार्य मोदी जी का विरोध कर देते हैं, भाजपा का विरोध कर देते हैं, तो इनके हिंदू होने के ऊपर जो है वो सवाल खड़े हो जाते हैं, इनके जो है वो कामों के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं कि अरे ये तो जो है वो हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्या। और इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो भाजपा ने अपना एक नया मापदंड बना रखा है, उसके मापदंड से आप हिंदू हैं कि नहीं ये अब तय हो रहा है। और ये सारी बातें बता रही है कि साहब अभिमुक्तेश्वरानंद को जिस तरीके से अभी कई सारे मामलों में जो है वो रोका गया, अभी ये स्नान करने जा रहे थे, वहां पे योगी जी की पुलिस ने इनको रोक दिया। अब कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने हमें रोका वो हमको जाके स्नान करवाएं और हम उसके बाद जाके स्नान भी कर लेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना ज्यादा मद में चूर हो चुका है भाजपा कि उनको इनकी बातों का ख्याल भी नहीं है। और वो कहेंगे कि हम हिंदू समर्थन करने वाले हैं, ये कहते हैं कि गंगा बचाओ को जो है वो हमने बहुत ज्यादा तक वो जो है वो कोशिश किया कि गंगा को बचाया जाए। गंगा बचाओ में एक जीडी अग्रवाल करके व्यक्ति थे जो कि अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य थे, और उन्होंने लगातार पूरे भारत में घूम घूम के गंगा बचाओ अभियान शुरू किया। और कोई ना संत उनके साथ जुड़ा, ना कोई पार्टी का नेता आया, और उस वक्त एकमात्र व्यक्ति थे जो उनके साथ खड़े थे, और वो थे अभिमुक्तेश्वरानंद। और अफसोस की बात यह है कि मोदी जी को गंगा मैया बुलाती है, और उसी गंगा मैया को बचाने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद को मोदी जी समझ ही नहीं पाते हैं। उसी अभियान को कहते हैं कि हम चलाएंगे, लेकिन वो अभियान को चलाने वाले को ये भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि ये राम मंदिर जो अभी अधूरा है उसका उद्घाटन कैसे हो गया। कमाल की बात है। बाकी आप जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से अभी हिंदू होने का मापदंड भाजपा तय कर रही है, उसे देख के आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।